प्रेस्टीज ट्रैंक्विलिटी सोसाइटी बेंगलुरु कर्नाटका में रहने वाले कुछ लोग आपस में जुड़ते हैं और साबित करते हैं कि एकता के साथ हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। करीब पिछले 3 साल से जितेश टिब्रेवाल और उनकी सोसाइटी के मेंबर्स देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हर त्योहार को उत्सव में बदलने का निरंतर प्रयास देखा गया। हनुमान जयंती हो या रामनवमी, दशहरा हो या दिवाली, तुलसी विवाह हो या कृष्ण जन्माष्टमी, हर छोटे से बड़े त्योहार को जितनी धूमधाम से प्रेस्टीज ट्रैंक्विलिटी मना रही है, ऐसा बेंगलुरु की शायद ही किसी और सोसाइटी में हो। अब यही लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का सोचते हैं। कोई खास बात आपको अभी नजर नहीं आ रही होगी। नहीं नजर आ रही ना? खास और विस्मृत वो तब बन जाता है जब ये पाठ 24 घंटे तक चलता है, वो भी बिना रुके। जी हाँ, 8 लोग मिलकर एक के बाद एक ये पाठ करते चले जाते हैं और एक आश्चर्यजनक एवं अनोखा रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। इस कार्य की पुष्टि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा की गई उसी शुभ अवसर पर, यानी कि साल 2023 के हनुमान जन्मोत्सव के दिन। इसी के साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम के द्वारा एक और रिकॉर्ड कंफर्म किया गया, जहां सनातन रूट्स ग्रुप ने सबसे तेज श्री रामचरितमानस का पाठ किया एक सिंगल सीटिंग में, वो भी सबसे तेज प्रेस्टीज ट्रैंक्विलिटी सोसाइटी कर्नाटका में। ये जो विशाल कलश यात्रा आप देख रहे हैं, ये हर अनुष्ठान से पहले की जाती है सोसाइटी मेंबर्स द्वारा और फिर समाप्ति कन्या पूजन के साथ की जाती है। कई अखबारों ने भी प्रकाशित किया इन रिकॉर्ड्स को और उनके अन्य उत्सवों को, जैसे कि कावड़ यात्रा, दशहरा और कृष्ण जन्माष्टमी। तो आइए आपको जितेश टिब्रेवाल के साथ साथ प्रेस्टीज ट्रैंक्विलिटी सोसाइटी के मेंबर्स से मिलवाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें एक छोटा सा। मैं देहरादून से हूँ और आर्मी में मेरी सर्विस थी। आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल दी यंग इंडिया, जो जनरेशन है हमारी प्रेस्टीज ट्रैंक्विलिटी में। तहे दिल से मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी संस्कृति को दोबारा से एक जागृति दी है, जागरण फरमाया है। वो सिखलाई जो इनसे मिलती है, हम वो बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग फेस्टिवल्स में उसका उन्होंने पेश किया है। और साथ में मैं जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे, खास तौर में मणिपाल हॉस्पिटल एंड सत्वा ग्रुप एंड एनपीएस ग्रुप, इन सब को भी तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा देना चाहते हैं। इनके बगैर ये सब नहीं हो सकता था। सो इन सब को भी हमारे सब की तरफ से, प्रेस्टीज ट्रैंक्विलिटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भरत शामचुका, सभी को प्रणाम और नमस्ते। वो कौन सी एक जगह होती थी जहां सभी लोग इकट्ठा होते थे और फिर पाठ या फिर हनुमान चालीसा या फिर रामचरितमानस का अभ्यास आप करते थे? केवल एक ही जगह अजय जी, केवल एक ही जगह, भगवान के मंदिर। हमारे जो अपार्टमेंट में सोसाइटी में मंदिर है, उस मंदिर बहुत एनर्जेटिक मंदिर है। वहीं बैठ के हम ये सारा प्रयास, डिस्कशन, हर चीजें वहीं होती थी केवल। मेरा नाम जितेश टिब्रेवाल है और मैं मूल रूप से राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और बैंगलोर में मुझे 14 ईयर्स हो चुकी है और मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आप बता पाएंगे वो क्या रिकॉर्ड सोच रहे हैं आप नेक्स्ट? हम सोच रहे हैं कि 36 घंटा का हम आने वाले टाइम पर हम 36 घंटा का सुंदरकांड का पाठ करेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। एज अ प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और जो सोशल इवेंट रहते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना मुझे अच्छा लगता है। जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं हमारे रामचरितमानस के और हनुमान चालीसा के, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और मैंने देखा है सामने रात में 12-12 बजे तक बैठ के ऑफिस से आ रहे हैं, हाउस वाइफ है, वो बच्चों को छोड़ के वहाँ बैठ के कर रहे हैं, ऑफिस छोड़ के आ रहे हैं। तो हम लोग बैकग्राउंड में रहते थे, पूरे सपोर्ट में करते थे। नमस्कार, मैं शालिनी राजपूत, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, देहरादून। हाउस वाइफ होने के साथ साथ मैं सामाजिक कार्य में भी लगी रहती हूँ। तो जब हम लोग अब कहीं जाते हैं और हम किसी को बोलते हैं कि हमने रिकॉर्ड बनाया है, तो जिंदगी में जो बदलाव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया है कि हम लोग उनको अपने सर्टिफिकेट्स और मेडल दिखाते हैं। इवन मैं अपने ससुराल में भी दिखाती हूँ कि इससे बड़ा जेवर कोई है नहीं, क्योंकि इसे मैंने कमाया है, इसे खरीद के नहीं पहना है। तो मेरे पास जो वो 3 मेडल है वो
वो जीवन भर के लिए एक अद्भुत चीज है। थैंक यू शालिनी जी, बहुत खूबसूरत बोलती हैं आप सच्ची में। संख्या में नहीं बल्कि एकता में ही जितेश और प्रेस्टीज ट्रैंक्विलिटी सोसाइटी मेंबर्स की महान शक्ति निहित है। ना दिन देखा ना रात, जब समय तब घंटों तक अभ्यास करना, इसी मेहनत की बदौलत इतना आगे बढ़ी है ये टीम और अखबारों तक भी पहुंच चुकी है। जी हाँ, बड़े बड़े फेलिसिटेशंस मिल चुके हैं जितेश और उनकी टीम को, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारामैया, गवर्नर ऑफ कर्नाटका गहलोत जी, श्री श्री रविशंकर जी, जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्था महास्वामी जी, शंकराचार्य ऑफ श्रृंगगिरी श्रद्धापीठ, स्वामी निर्मल आनंदा नहाता महास्वामी जी, श्री चंपत राय जी शामिल हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमक की झील पर सबसे तेज 0 से 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार पकड़ने वाले स्पोर्ट्स कार का रिकॉर्ड JSW MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी MG साइबरस्टर्स स्पोर्ट्स कार के माध्यम से स्थापित किया। इस स्पोर्ट्स कार ने 18 दिसंबर 2024 को राजस्थान के सांभर नामक झील पर मात्र 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर घंटा की गति प्राप्त की। यह दुनिया की अग्रणी MG रोडस्टर है, जिसमें 510 PS पावर और 725 Nm टॉर्क है। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 दिसंबर 2024 को की गई थी। ICAI MSME और स्टार्टअप यात्रा 2024 के दौरान सबसे अधिक शहरों में MSME और स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित करने का रिकॉर्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित किया गया। इस संस्थान ने विकसित भारत के तहत फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी अभियान के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी पहल चलाई। इस अभियान के अंतर्गत 128 शहरों को 100 से अधिक दिनों की अवधि में कवर किया गया, जिसका उद्देश्य था उद्यमिता को बढ़ावा देना, MSMEs और स्टार्टअप्स की क्षमता का निर्माण करना और अर्थव्यवस्था का विकास करना। ये अभियान 27 जून 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया था। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 जनवरी 2025 को की गई थी। विश्वविद्यालय कार्यक्रम में SDGs पर भाषण देने वाले विशेषज्ञों का सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का रिकॉर्ड जैन डिन टू बी यूनिवर्सिटी कोच्चि केरल द्वारा स्थापित किया गया। ये कार्यक्रम 25 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ, जिसमें कुल 315 वैश्विक विशेषज्ञों ने शिक्षा, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, नवीनकरणीय ऊर्जा, कला, डिजाइन और मीडिया, उद्यमिता और नवाचार, कृषि, राजनीति, खाद्य, साहित्य और संस्कृति जैसे विषयों पर सत्र प्रस्तुत किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 1 फरवरी 2025 को की गई थी। एक साथ चंद्र नमस्कार करने वाली महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या का रिकॉर्ड अर्चना योगेश कुलकर्णी, सांगली, महाराष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया। यौगिक आसनों को करने के लिए कुल 1027 महिलाओं ने एक साथ मिलकर कई चंद्र नमस्कार किए। प्रत्येक नमस्कार विभिन्न यौगिक आसनों के निश्चित क्रम का समूह होता है, जिसे एक निश्चित अनुक्रम में किया गया और हर एक नमस्कार के लिए औसतन 50 सेकंड का समय निर्धारित था। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 फरवरी 2025 को की गई थी। 15 दिनों में सबसे अधिक कौशल संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करने का रिकॉर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की प्रोफेशनल स्किल्स एनरिचमेंट कमेटी PSEC द्वारा स्थापित किया गया। 13 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 के दौरान विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में 79 कौशल संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में ब्रांडिंग स्किल्स, संप्रेषण कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, नेटवर्किंग, समस्या समाधान और समय प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया गया। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 फरवरी 2025 को की गई थी। एक दिन में सबसे अधिक उद्यमिता कौशल कार्यक्रम आयोजित करने का रिकॉर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की प्रोफेशनल स्किल्स एनरिचमेंट कमेटी PSEC द्वारा स्थापित किया गया। 26 जून 2024 को अहमदनगर, अमरावती, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, डिब्रूगढ़, गुरुग्राम, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, करनाल और सिलीगुड़ी सहित विभिन्न शहरों में कुल 97 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देना था। रिकॉर्ड की पुष्टि 10 फरवरी 2025 को की गई थी।
वैदिक विद्वानों द्वारा आयोजित सबसे बड़े रुद्री पाठ रिले का रिकॉर्ड दिव्य ज्योति वेद मंदिर DJVM रोहिणी दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया। ये आयोजन महाकुंभ 2025 के अंतर्गत प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें 566 वैदिक विद्वानों ने भाग लिया। इस दौरान शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी पाठ का 11,151 बार पाठ किया गया और कुल 24,42,409 वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, जो 794 घंटे तक चला। ये आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, UN SDGs और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के उद्देश्यों के अनुरूप पर्यावरण शुद्धि और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 फरवरी 2025 को की गई थी। एक दिन में सबसे बड़ा उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने का रिकॉर्ड नरसी मोंजी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल NMFIC मुंबई महाराष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया। 3 फरवरी 2025 को प्रोजेक्ट उड़ान के अंतर्गत साम्यक डागली के नेतृत्व और श्री जिनेन जाधव के मार्गदर्शन में NMFIC के छात्रों और स्वयंसेवकों की एक टीम ने 23 कॉलेजों के 15,579 छात्रों को विभिन्न विषयों पर सत्र प्रदान किए। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को उद्यमशीलता के प्रयासों को अपनाने के लिए आवश्यक उपकरणों और ज्ञान से लैस करना तथा उन्हें भविष्य के लिए तैयार कौशल विकसित करने में सहायता करना था। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 फरवरी 2025 को की गई थी। हनुमान जी को समर्पित सबसे अधिक यज्ञ एक ही स्थान पर आयोजित करने का रिकॉर्ड आचार्य भाविन पांड्या और आचार्य मानव पांड्या के मार्गदर्शन में दत्ताश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट भरूच गुजरात ने स्थापित किया। इस आयोजन में कुल 1008 यज्ञ प्रज्वलित किए गए, जिनमें असंख्य आहुतियां दी गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्वानों, आचार्यों और पुजारियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे वातावरण पवित्र ऊर्जाओं से भर गया। कार्यक्रम में हनुमान जी की स्तुति पाठ और शक्तिशाली मंत्रों के जप ने आध्यात्मिक प्रभाव को और भी अधिक प्रबल किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 22 फरवरी 2025 को की गई थी। महादत्त यज्ञ में सबसे अधिक हवन कुंड उपयोग करने का रिकॉर्ड जयशंकर सेवा मंडल अहिल्यानगर महाराष्ट्र द्वारा श्री अशोक दादा जाधव के नेतृत्व में स्थापित किया गया। 17 नवंबर 2024 को आयोजित इस यज्ञ में कुल 1313 हवन कुंडों का उपयोग किया गया और 1313 यजमानों ने एक साथ महादत्त यज्ञ में भाग लिया। इस पावन अवसर पर 13,000 श्रद्धालु भी उपस्थित थे। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 फरवरी 2025 को की गई थी। सबसे बड़े फैब्रिक कोलाज का निर्माण करने का रिकॉर्ड VP कुन्हा अहमद मास्टर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल मलप्पुरम केरल के नाम दर्ज हुआ। इस विद्यालय के 187 छात्रों की एक टीम ने 30 जनवरी 2025 को 13 फीट गुना 12 फीट आकार का एक विशाल फैब्रिक कोलाज तैयार किया, जिसमें 300 कपड़ों के टुकड़ों का उपयोग कर पाब्लो पिकासो की एंटी वॉर पेंटिंग गुएर्निका को दर्शाया गया। ये कार्य 3 घंटे में पूरा किया गया। रिकॉर्ड की पुष्टि 19 मार्च 2025 को की गई थी। सबसे बड़े पेपर कप पिरामिड को बनाने का रिकॉर्ड एजा ए रॉबिन्सन ने बनाया, जिनका जन्म 26 अगस्त 2020 को कोल्लम केरल में हुआ। इन्होंने 231 पेपर कप की सहायता से 150 सेंटीमीटर गुना 143 सेंटीमीटर माप का पिरामिड 24 मिनट 25 सेकंड में बनाया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 6 महीने और 27 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 मार्च 2025 को की गई थी। स्पेनिश शब्दों के 100 अंग्रेजी अर्थ सबसे तेजी से याद करने का रिकॉर्ड तन्मयाश्री टी ने बनाया, जिनका जन्म 17 जुलाई 2013 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने लैपटॉप स्क्रीन पर स्पेनिश शब्दों को देखकर उनके 100 अंग्रेजी अर्थ केवल 1 मिनट 55 सेकंड में याद किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 11 वर्ष 8 महीने और 8 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 मार्च 2025 को की गई थी। इलेक्ट्रिक टॉय कार में सबसे अधिक दूरी तय करने का रिकॉर्ड शिवदक्ष SA ने बनाया, जिनका जन्म 14 जून 2022 को कोल्लम केरल में हुआ। उन्होंने बिना रिमोट की सहायता के माता पिता की निगरानी में खुद बैटरी से चलने वाली टॉय कार को संचालित करते हुए 1.88 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट 3 सेकंड में तय की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 वर्ष 9 महीने और 17 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 मार्च 2025 को की गई थी। एक ही कराटे पंच में सबसे ज्यादा मिट्टी की टाइलें तोड़ने का रिकॉर्ड आर्ची रथ ने बनाया, जिनका जन्म 15 फरवरी 2011 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ।
उन्होंने एक ही कराटे पंच से 7 मिट्टी की टाइलें तोड़ी, जिनमें से प्रत्येक का आकार 12 इंच गुना 8 इंच और वजन 1.6 किलोग्राम था। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 14 वर्ष 1 महीना और 16 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 मार्च 2025 को की गई थी। सबसे अधिक संख्या में कहानी पुस्तकों को एकत्र करने का रिकॉर्ड फरहान एम रफी ने बनाया, जिनका जन्म 6 मार्च 2012 को अलापुझा केरल में हुआ। उन्होंने अपने संग्रह टाइमलेस पेजेस में 298 कहानी पुस्तकें एकत्र की हैं, जो कि एनिट ब्लाइटन, सुधा मूर्ति, रस्किन बॉन्ड और कई अन्य प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 13 वर्ष और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 मार्च 2025 को की गई थी। अतिरिक्त वजन के साथ इनलाइन स्केट्स पर सबसे अधिक दूरी तय करने का रिकॉर्ड प्रजीत बृहंत ने बनाया, जिनका जन्म 19 मई 2021 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। उन्होंने पीठ पर 1.450 किलोग्राम वजन वाला बैग लेकर 75 मीटर लंबे ट्रैक पर 73 चक्कर लगाते हुए कुल 5.49 किलोमीटर की दूरी 47 मिनट 27 सेकंड में तय की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 3 वर्ष 10 महीने और 16 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 4 अप्रैल 2025 को की गई थी। सभी कौरवों के नाम सबसे तेजी से सुनाने का रिकॉर्ड वी झानवी श्री ने बनाया, जिनका जन्म 27 जनवरी 2017 को विलुपुरम, तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों कौरवों के नाम 51 सेकंड में सुनाए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 8 वर्ष 1 महीना और 29 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 मार्च 2025 को की गई थी। सहायता पहियों के बिना साइकिल से सबसे अधिक दूरी तय करने का रिकॉर्ड सुश्विन विनायक हालापीटी ने स्थापित किया, जिनका जन्म 12 जुलाई 2020 को हुबली, कर्नाटक में हुआ। उन्होंने 4 वर्ष 8 महीने और 24 दिन की उम्र में व्यस्त सड़क पर सहायता पहियों के बिना साइकिल चलाते हुए 11.18 किलोमीटर की दूरी 39 मिनट 24 सेकंड में तय की। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 अप्रैल 2025 को की गई थी। ए से जेड तक डायनासोर के नाम सबसे तेजी से लिखने का रिकॉर्ड एएन दिया ने स्थापित किया, जिनका जन्म 9 जून 2018 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने 6 वर्ष 9 महीने और 27 दिन की उम्र में एक श्वेत पट व्हाइट बोर्ड पर काले मार्कर पेन से 26 डायनासोरों के नाम वर्णानुक्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 8 मिनट 24 सेकंड में लिखे। रिकॉर्ड की पुष्टि 5 अप्रैल 2025 को की गई थी। 30 सेकंड में सबसे अधिक देशों के झंडे पहचानने का रिकॉर्ड रोनव सहानी ने स्थापित किया, जिनका जन्म 20 मई 2016 को गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ। उन्होंने 8 वर्ष 10 महीने और 20 दिन की उम्र में 30 सेकंड में झंडों के चार्ट पर दर्शाए गए चित्रों को देखकर 67 देशों के झंडे पहचानकर उनके नाम बताए। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 अप्रैल 2025 को की गई थी। न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, मैसेडोनिया, नॉर्वे। एक बच्चे द्वारा सबसे तेज एयरलाइन लोगो और संबंधित देशों के नाम बताने का रिकॉर्ड दैविक एस कृष्णा ने स्थापित किया, जिनका जन्म 15 जुलाई 2017 को पठानमथिट्टा, केरल में हुआ। उन्होंने 7 वर्ष 8 महीने और 24 दिन की उम्र में 8 मिनट 17 सेकंड में 207 एयरलाइन लोगों की पहचान कर संबंधित देशों के नाम बताए, जो उन्हें विमान की टेल फिन्स पर दिखाए गए लोगों की छवियों के माध्यम से दिखाए गए थे। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 अप्रैल 2025 को की गई थी। यूनाइटेड किंगडम। ब्लाइंडफोल्ड होकर इनलाइन स्केट्स पर चलते हुए स्नेक क्यूब हल करने वाले सबसे तेज बच्चे का रिकॉर्ड हर्षित जैन ने स्थापित किया, जिनका जन्म 24 फरवरी 2018 को जयपुर, राजस्थान में हुआ। उन्होंने 6 वर्ष 11 महीने और 15 दिन की उम्र में एक कमरे में इनलाइन स्केट्स पर चलते हुए एक लकड़ी का स्नैक क्यूब 44 सेकंड में आंखों पर पट्टी बांधकर हल किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 फरवरी 2025 को की गई थी। 5 मिनट में सबसे अधिक भाग के प्रश्न हल करने का रिकॉर्ड ऋषि जितेश जैन ने स्थापित किया, जिनका जन्म 23 जुलाई 2015 को वापी, गुजरात में हुआ। उन्होंने 9 वर्ष 8 महीने और 16 दिन की उम्र में एक पेन का उपयोग करते हुए एक कागज पर 302 भाग के प्रश्न 3 अंकों की संख्याओं को 1 अंक की संख्या से भाग देना हल करके उनके उत्तर सही सही लिखे। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 अप्रैल 2025 को की गई थी। एक 125 सीसी स्कूटर पर डुओ द्वारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को सबसे तेजी से पूरा करने का रिकॉर्ड सैयद आसिफ अली और शमीम खान ने
टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड और टीवीएस एंटॉर्क के सहयोग से स्थापित किया। उन्होंने अपनी यात्रा 23 नवंबर 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र से शुरू की और 28 नवंबर 2024 को मुंबई में ही समाप्त की। इस दौरान उन्होंने कुल 5,818 किलोमीटर की दूरी 142 घंटों में तय की। उनकी ये यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर आधारित थी, जो 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। रिकॉर्ड की पुष्टि 6 दिसंबर 2024 को की गई थी। सबसे लंबी मानव श्रृंखला में बाइबल का वचन अंग्रेजी और तांगखुल नागा भाषा में पढ़ने का रिकॉर्ड बैप्टिस्ट यूथ फेलोशिप, नॉर्दर्न तांगखुल नागा बैप्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर A.S. सरंगम के मार्गदर्शन में सेट किया गया। 1.47 किलोमीटर लंबी इस मानव श्रृंखला में कुल 1342 लोगों ने यूहन्ना 3:16 को पढ़ा, जो कहता है, क्योंकि भगवान ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ये वचन अंग्रेजी और तांगखुल नागा दोनों भाषाओं में पढ़ा गया, ताकि दुनिया में प्रेम और मुक्ति का संदेश फैल सके। रिकॉर्ड की पुष्टि 12 दिसंबर 2024 को की गई थी। ई वाहनों का उपयोग करके अधिकतम भोजन सेवा का रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक्स ई व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने सामाजिक उद्देश्य संगठनों, नवोद्यम, SDMC ट्रस्ट की पहल, रॉबिनहुड आर्मी और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के सहयोग से राजव कपूर की देखरेख में स्थापित किया। इलेक्ट्रिक्स ई व्हीकल्स की टीम ने 14 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे भोजन सेवा शुरू की और शाम 6 बजे तक इसे पूरा किया। इस उपलब्धि को 8 घंटे के भीतर पूरा किया गया। उन्होंने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर पहचान की गई समुदायों तक पहुंचकर पूरे दिन में 1,14,985 व्यक्तियों को भोजन वितरित किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 दिसंबर 2024 को की गई थी।